आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रियो, क्या आप भी पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि आप कैसे पवित्र आत्मा के वरदान को पा सकते हैं? क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन आज भी पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं पा सके हैं। क्या आप भी इस बात को जानना चाहते हैं कि बाइबल में वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाने से आप पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को पा सकते हैं? क्योंकि एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, और बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की ओर से आपको परमेश्वर का जो आशीष भी मिले। इसके लिए पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करते हैं कि ब्रदर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, बाइबल के अनुसार इन बातों को फॉलो करेंगे, तो 100% आप पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं। लेकिन जो कुछ मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, इन बातों को ध्यान से सुनिए। हो सके तो आप अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि इस काम को किए बिना पवित्र आत्मा का दान नहीं पा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल चर्च जाने से पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आज बाइबल के अनुसार जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का वरदान यानी कि गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट रीति से यह बताती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है कि आपने जादू किया और वो बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कुछ ऐसे कदम हैं, अगर हम उन कदमों को उठाते हैं या उन कामों को करते हैं बाइबल के अनुसार, तो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो सकता है, उसका वरदान प्राप्त हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके चीजों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो शर्त है पवित्र आत्मा का वरदान पाने का, वो है पश्चाताप और विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन ना ही उनके जीवन में पश्चाताप है और ना ही वो यीशु मसीह पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में पश्चाताप होगा वो कभी भी दोबारा पाप करने के लिए अपने आप को पाप के हाथों में नहीं सौंपेगा, और जिसके अंदर विश्वास होगा वो हर चीज को यीशु मसीह के अनुसार है उस पर विश्वास भी करेगा। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस अपने लोगों से, यानी कि वहां खड़े हुए लोगों से कहते हैं, मन फिराओ और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मन नहीं फिराते, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला चरण यही है कि आपका विश्वास और पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग यही नहीं करते हैं। किसी ने आपको चर्च में बुलाया या आप चर्च में गए, आपने बस आराधना किया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया अपने गुनाह से, अभी तक आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं, दान पाना चाहते हैं। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसके पुत्र पर विश्वास करना होगा और बाइबल के अनुसार पश्चाताप करना होगा, तभी आपको वरदान मिलेगा। यह वचन जो हमने पढ़ा, यह वचन स्पष्ट करता है कि पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास करना पहला कदम है। पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। जब तक नहीं करोगे आपके जीवन में वो काम दिखाई नहीं देगा। अब दूसरा जो काम हर एक विश्वासी को करना चाहिए, अगर पहला काम आपने कर लिया तो दूसरा काम क्या है? दूसरा है प्रार्थना के द्वारा मांगना। जी हाँ, प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को मांगने के लिए आज बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, सोचते हैं किसी के हाथ रखने से हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा। बाइबल बताती है कि बहुत सारे प्रभु के लोगों ने जब हाथ रखकर प्रार्थना किया तो दूसरे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का दान आया। लेकिन आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी प्रार्थना करें। अगर आप लूका की किताब उसका 11 अध्याय के 13 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आप सब अच्छी रीति समझ पाते, लिखा है, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा। यह वचन हम लूका की किताब में देखते हैं। इस वचन के अनुसार बाइबल हमें क्या बताती है कि पवित्र आत्मा मांगने वालों को दिया जाता है। जब
हम ईमानदारी से और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते तो वो हमें निराश नहीं करते, परंतु अपने आत्मा का वरदान देते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु से मांगते ही नहीं हैं। आप भी पवित्र आत्मा का दान मांगे। मांगने के लिए हर कोई अपने घर के आशीष के लिए, धन दौलत के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, जो सांसारिक वस्तु, उन चीज़ों के लिए तो प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। हो सके तो आप उपवास के साथ प्रार्थना करें। अगर आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तीसरी बात बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आज्ञाकारी जीवन जीना। आज बहुत सारे लोग आज्ञाकारी नहीं हैं और ना ही वो आज्ञाकारी जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अधीन रहने के बारे में। आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले खुद यीशु मसीह के अधीन नहीं हैं, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, बाइबल जो कहते उसको नहीं मानते हैं, आज्ञाकारिता उनके अंदर नहीं है। जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं चलता उसके अंदर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? देखिए, परमेश्वर के अधीन यीशु मसीह थे, है ना। यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता को निभाया। पवित्र आत्मा भी आज्ञाकारिता के अनुसार ही काम करते हैं। जो परमेश्वर के वचन में है उसके अलावा पवित्र आत्मा किसी और चीज के द्वारा काम नहीं करते हैं। वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा काम करते हैं। इसलिए आपके जीवन में आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेरितों के काम को ही पढ़ेंगे, उसके 5 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम इस बात को देखने को मिलता है कि हम इन बातों के गवाह हैं। वो बताते हैं प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग, कि परमेश्वर उन लोगों को दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा केवल उन्हीं को दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यानी एक पवित्र और सामर्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति जो होगा उसी को पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सच में आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक पवित्र जीवन जीने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हर बार हम पवित्र जीवन जिए मुश्किल होता है। संसार में कई बार पाप होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। कई बार लोग कोशिश ही नहीं करते पवित्र जीवन जीने के लिए, बस जैसे मर्जी आए वैसा जीवन जीने की सोचने लगते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा पाने के लिए, वो है प्रभु के साथ आपका एक संबंध अच्छा होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह के संग अपना संबंध अच्छा रखेंगे तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हमें चीज़ों को दिया जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निकट संबंध रखते हैं या बनाते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होता है, यानी अच्छे से हम देख सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ बेहतरीन होना चाहिए। उसके लिए आपको यीशु मसीह की बातों को समझना होगा, और यीशु मसीह को बातों को समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। तभी आप यीशु मसीह की बातों को जान पाएंगे। आज बहुत सारे लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे आप पवित्र आत्मा का दान और वरदान पा सकते, उसकी अगुवाई पा सकते हैं? पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आसान और बाइबल आधारित जो कदम है वो मैं आज आपको बताया है। सबसे पहला क्या है? पश्चाताप करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना। दूसरा काम क्या है? प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को मांगना। तीसरा, आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर के अधीन होना। और चौथा है प्रभु यीशु मसीह के संग एक व्यक्तिगत संबंध आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान आपको जरूर मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया है पवित्र आत्मा अगर आपको चाहिए, उसका वरदान चाहिए, तो किन कामों को करने की जरूरत है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल के आइकन नहीं दबाएंगे आने वाले वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेगा। और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।